नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित गुल्ला, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, मिरेकल्स अपोलो क्रेडल की सौजन्य से। आज हम बात करेंगे ठंड लगने के कारण और उसके आसान घरेलू नुस्खे। सबसे पहले तो ये ठंड क्यों लगती है? हमारी बॉडी का जब कोर टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारी बॉडी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करती है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियां और जो हमारी खाल होती है वो कंट्रैक्ट हो जाती है। तो उससे हमारा जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है। तो इट इज बेसिकली ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कि हमें ठंड लग रही है, चिल्स आ रहे हैं, दैट इज अ प्रोसेस टू रिटेन हीट। अब ये किन किन कारणों से होता है? सबसे आम कारण जो होता है संक्रमण, इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, छाती का इन्फेक्शन हो, पेट का इन्फेक्शन हो, यूरिन का इन्फेक्शन हो, इनके कारण बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है आपको अलर्ट करने का कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कि आप अलर्ट हो जाएं कि इन्फेक्शन हुआ है तो आप उस पर एड्रेस करें। दूसरा रहता है कि हमारा जैसे मौसम चेंज होता है तो ठंड इन कारणों से भी होती है। तीसरा, यदि आप मौसम के अनुकूल क्लोथिंग नहीं है या आपने अप्रोप्रिएट टेम्परेचर नहीं मेंटेन किया हुआ है जहां आप बैठे हैं, तो बॉडी में एक कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। इनके अलावा हमारा कुछ और कंडीशंस रहती हैं जो कि मेडिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन उनमें रहता है हाइपोथायराइडिज्म। इसमें भी आपको कई बार ठंड लगती है, चिल्स आते हैं। दूसरा, कोई इन्फेक्शन हो या कोई डेफिशिएंसीज हो। आमतौर पे हमारी जो डेफिशिएंसीज होती हैं विटामिन्स की, जिसमें विटामिन डी, B12 या आपका मैग्नीशियम, जिंक, इन कारणों से भी आपको यूजुअल से ज्यादा ठंड लगती है और आपको प्रतीत होता है कि मुझे ठंड लग रही है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, फियर, एंजाइटी, एक्साइटमेंट। इसमें भी कई बार ऐसा पेशेंट को लगता है कि ठंड लग रही है या चिल्स आ रहे हैं। अब ठंड के कारण और उसके अकॉर्डिंगली हमें उसका मैनेजमेंट करना है। अब इसके घरेलू नुस्खे आमतौर से क्या होते हैं कि हल्की ठंड लगने पे तो आप वार्म क्लोथिंग ले सकते हैं और आप ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मेरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे गला खराब तो नहीं है, या हल्का हेडेक तो नहीं हो रहा है, या पेट में दर्द तो नहीं है, या खांसी तो नहीं है, या यूरिन में तो नहीं इन्फेक्शन। यदि आपको प्रतीत होता है कि इन्फेक्शन के लक्षण है या आपको अगर फीवर आ जाता है तो यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट ए डॉक्टर। यदि इन्फेक्शन का आपको कुछ लोकलाइजेशन नहीं मिलता है, जिसका मतलब होता है कि आपको उसका कारण नहीं मिल रहा है कि ठंड है लेकिन मुझे इन्फेक्शन लग नहीं रहा है, तो आप अपना एडिक्वेट क्लोथिंग ले सकते हैं, क्लोथिंग पहन सकते हैं, वार्म एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, हीटर का प्रयोग कर सकते हैं, वार्म लिक्विड्स का सेवन कर सकते हैं। और यदि इन्फेक्शन से रिलेटेड ठंड लग रही है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। अब कब हमने ये अलर्ट्स क्या होते हैं कि कब हमने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी है? अगर हमें बहुत तेज सर दर्द हो रहा है या हमारे गले में बहुत दर्द है, हम निगल नहीं पा रहे हैं, परसिस्टेंट कफ है, देखने में कोई तकलीफ हो रही है, गर्दन में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, पेट में दर्द है, यूरिन में जलन है, या कोई जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट का हमें सिम्टम नजर आ रहा है, कोई छाले हो रहे हैं, रैशेज हो रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि इन्फेक्शन से रिलेटेड जो चिल्स और फीवर हैं, जब तक उसका अप्रोप्रिएट टेस्ट नहीं किया जाता है और अप्रोप्रिएट थेरेपी नहीं दी जाती है तो वो ठीक नहीं होता है। यदि इन्फेक्शन से रिलेटेड चिल्स एंड फीवर हैं तो अप्रोप्रिएट टेस्ट एंड एंटीबायोटिक्स या जो आपके डॉक्टर सलाह देंगे उसको फॉलो करने से ये चीजें ठीक होती हैं। अब इन्फेक्शन से रिलेटेड ठंड को तो आप
डॉक्टर के साथ एक प्लान बना के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट अगर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है कि आपको इन्फेक्शन नहीं है फिर भी आपको ये ठंड लग रही है, तो आप इसमें सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि आप वैक्सीनेशन लेंगे। सीजनल वैक्सीनेशन जो होती हैं हमारे एडल्ट्स में यूजुअली इन्फ्लुएंजा का रिकमेंडेशन दिया जाता है, या किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप में या मेडिकल कंडीशन में नीमोकोकल या मेनिंगोकोकल वैक्सीनेशन का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है इन्फेक्शन फैलने का। आमतौर पे जो हमारी ठंड, सर्दी, खांसी, जुकाम होता है ये एयरवे से ही ट्रांसमिट होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, या जहाँ पे ये ड्रॉपलेट होते हैं हमने उसको टच किया और फिर अपने मुंह के आसपास हाथ लगाया। तो यदि आप संक्रमण में हैं, आपके घर में किसी को कफ कोल्ड है, आपके ऑफिस में किसी को कफ कोल्ड है, या आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया है, तो आप हैंड हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। तो हैंड हाइजीन में यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कैरी ए सैनिटाइजर, और यदि आप घर या ऑफिस में हैं तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग का इस्तेमाल कीजिए। घर की साफ सफाई रखें और नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए और एडिक्वेट स्लीप लीजिए। तो इन सब से आपकी इम्यूनिटी पे अच्छा असर होगा, और जो ये आपके सीजनल सर्दी, खांसी, जुकाम वाले ठंड हैं, या जो संक्रमण वाले, इन्फेक्शन वाले ठंड लगना या चिल्स आ रहे हैं, वो कंट्रोल हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके और कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमें कनेक्ट करने के लिए आप हमारे सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं, ताकि हम आपको सीजनल ये जो फीवर्स हैं, जो ठंड लगना है, चिल्स हैं, इनके बारे में आपको गाइड भी करें, और यदि आप सफ़र कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएट टेस्ट और ट्रीटमेंट किया जाए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड हैव अ सेफ विंटर सीजन। थैंक यू।